खड़े होकर ये बोला हो कि नहीं साहब, अभी तक ये जो लोग करा रहे थे, ये हमको इन्होंने लालच दिया या हमसे जबरदस्ती कराया, तो कैसे कैसे ये गैंग है और ये किस तरह से काम कर रहा था, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी किस बिना पे ये बात कही जा रही? नेहा। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आचार्य प्रमोद जी का मैं पूरा जो उनके ओपनिंग रिमार्क्स थे बड़े ध्यान से मैं सुन रही थी, और कितने कंफ्यूज्ड वो हैं वो बहुत साफ हो रहा था। या तो वो कंफ्यूज्ड हैं या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो एक धर्म गुरु का चोगा है वो पहने, या फिर वो जो एक राजनीतिक उनका एक चोगा है उसको पहने, क्योंकि उनकी बातों में विरोधाभास था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और जबरन धर्मांतरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जब यहाँ पर साफ साफ एक कन्वर्जन रैकेट का पता चला है, आप कह रहे हैं कि 2 साल से ये चल रहा था, पुलिस सो रही थी। अगर पुलिस सो रही होती तो आज इतने बड़े रैकेट का, जिसको बड़े बड़े लोग फंड कर रहे थे, हो सकता है इसके जब तार खुले तो इनकी पार्टी के कुछ लीडर्स भी उसमें लिप्त पाए जाएं। आपने देखा किस तरीके से जब लोनी में अभी कुछ दिनों पहले कांड हुआ, आचार्य प्रमोद जी, आचार्य जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, उसकी लपेटे में आ जी रहे हैं। जी, नेहा जवाब दीजिएगा। तो ये सारी बातें देखते हुए ये प्रीमैच्योर जजमेंट क्यों देना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते ये? क्यों नहीं चाहते कि इसके पर्दे खुले और पता चले कि इतने बड़े स्तर पर ये कन्वर्जन कैसे हो पा रहा था? और अगर हमारे हिंदू भाई बहनों की मजबूरियों का फायदा उठा के ये किया जा रहा था, तो एक धर्म गुरु के तौर पर या एक राजनीतिक एक्टर के तौर पर क्या ये सवाल जायज नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्ण। प्रतीक जी, एक तो आपके चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई विरोधाभासी बात की हो। मैंने तो स्पष्ट कहा, धर्म के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से मैं धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं। मैंने तो ये भी कहा, एक सेकेंड प्रतीक जी, पहले मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और नेहा जी को मेरे चोगे से प्रॉब्लम है कि मैं चोगा पहन रहा हूं। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी के चोगे से प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? पहले उनसे कह दीजिएगा वो सन्यासी हैं या राजनेता, ये तय कर लीजिएगा। प्रश्न ये नहीं है, इधर उधर की बातें मत करिएगा। आपकी नाक के नीचे योगी आदित्यनाथ जी की, सुनिए, सवाल सुन लीजिएगा। अरे नेहा जी, सवाल सुन लीजिएगा। आप 7 साल से देश पे आपकी सत्ता है और 4-5 साल से आपका यूपी में राज है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। भैया, हो क्यों रहा? यही कारण है, हिंदू हृदय सम्राट के राज में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाएगा? एक सेकंड, अगर कोई मुझे पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा भाई। प्रतीक जी, आचार्य जी, भाई ये क्या बदतमीजी है भाई? नहीं, बदतमीजी मैं आपके बीच में नहीं बोलता। मेरा सवाल सुनिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप कितना भी तीखा सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। आप बहुत ही पढ़ी लिखी महिला हैं, आप, मैं सम्मान करता हूं आपका। मुझे आप बताइए, अगर योगी जी की जगह, बीजेपी की जगह कोई और सत्ता होती तो आप तो उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते। आप तो कहते आप औरंगजेब हैं, आप तो कहते ये मुगलों का शासन है, ये मुसलमानों का शासन है, ये आईएसआई का शासन है। मैं सवाल उठाता हूं ना, ये धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा था? अंधे थे आप लोग क्या? 1000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और आप अब खड़े हो गए हिंदू मुसलमान का ढोल पीटने के लिए हैं? आप जवाब दीजिएगा, ये क्यों हो रहा था? प्रतीक जी, इसका जवाब कौन देगा? पूरी डिबेट में कहीं पर भी 1000 जो हिंदू मुसलमान बने उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया जाएगा? ये क्रिश्चियंस भी हो सकते थे, मिशनरीज भी हो सकते थे। ये बार बार हिंदू मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? चोर किसके दिल में है? अब आप बताइए। मैंने इस पूरी डिबेट में एक बार रिवाइंड करके दर्शकों को दिखा दीजिए, कहीं पर भी अगर बीजेपी की प्रवक्ता ने हिंदू मुसलमान का प्रयोग किया हो तो देखिए, आपके दिल में है कि हिंदू मुसलमान किया जाए, आपके दिल में है कि चुनाव आ रहे हैं। हमारे दिल में सिर्फ एक ही बात है। ठीक है नेहा जी, हमारे दिल में है ना ये आशंका, तो हमारा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिएगा। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि धर्मांतरण रोका जाए? लालच से हो, डर से हो, भय से हो, या मजबूरी में हो, धर्म परिवर्तन रोका जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? हमारी जिम्मेदारी है। क्यों हो रहा था? क्या 1000 हिंदू जो मुसलमान बने हैं वो वापस हिंदू धर्म में लौटेंगे या नहीं? दूसरा सवाल है। आज कांग्रेस पार्टी और सपा के नेता मुझे तो मिर्ची लगेगी। 1000 हिंदू अगर मुसलमान बना दिए गए, 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया तो मुझे कष्ट नहीं होगा? मुझे बताइएगा कि ये 1000 हिंदू जो मुसलमान बने वो वापस धर्म में लौटेंगे? आप सवाल कर रहे हो ना, मैं सवाल का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बन के नहीं बैठे हैं। अरे छोड़िएगा बेकार की बात, मेरा सवाल का जवाब दीजिए नेहा जी। मुझे नेहा जी ये सवाल का जवाब दीजिए, ये 1000 हिंदू वापस हिंदू बनेंगे या नहीं बनेंगे?
मुझे मिर्ची इसलिए लग रही है, ये 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है। सवाल जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया उन पे एनएसए लगने का नहीं है, उनको सख्त सजा दीजिएगा, लेकिन इन 1000 हिंदुओं को वापस हिंदू कब बनाएंगे? चुप रास्ता, इसका जवाब दीजिए ना आप। चुप रास्ता। सवाल इन्होंने पूछा कि 1000 जो मुसलमान बने वो हिंदू बनेंगे तब बात है। सवाल तो ये है, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ये बात होती है, चुनाव से पहले अक्सर ये बात होती है। कब बनेंगे? जो लोग, जो भी पैनल में बैठे हुए लीडर हैं, पीठाधीश्वर हैं, जो भी हैं, अगर वो ये मान रहे हैं कि कन्वर्जन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जो 1954 से सिलसिला चला बिल्स आने का पार्लियामेंट में और सर्वसम्मति से एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं बन पाया, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ख्याल 2015 में एंटी कन्वर्जन बिल लाने की बात की है। आज समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं शोएब जमई और जो पीठाधीश्वर बैठे हैं वो आज प्रण लेने जनता के सामने कि 2015 वाला जो बिल अगर बीजेपी पार्लियामेंट में कभी लेकर आती है तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके पीछे खड़ी रहेंगी, चाहे जो हो जाए। चलिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन अगर कांग्रेस की तरफ से बात नहीं कर सकते हैं तो अपने पीठ की तरफ से बात कर दें, कह दें कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे अगर वो बिल लेकर के आए। और बीजेपी से भी मैं ये एक अपील करना चाहती हूँ कि 2015 में जो बिल आई और जो बात रुक गई, वो बात क्यों रुक गई? क्या हमें मालूम नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या सिचुएशन है? क्या नागालैंड और स्वयं मैं आता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्ण को जवाब देना चाहते हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण। एक सेकंड, जी, शुभ रास्ता, ये बात केवल हिंदू मुसलमान की नहीं है, इस बात में नॉन रिलीजियस सारे, इनफैक्ट मैं बिल 1990 का जो बिल था, बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल, जिसको टेबल किया गया लोकसभा में, जो पास नहीं हो पाया, उसमें केवल मुसलमानों की बात नहीं थी, उसमें मुसलमान, उसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, चारों रिलीजन्स की बात थी। तो आज ये कह दें आचार्य प्रमोद कृष्णन कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भाजपा हो या नॉन भाजपा हो, अगर कोई लेकर के आती है एंटी कन्वर्जन बिल तो हम उसको पूरे रूप से समर्थन करेंगे, उसमें कोई राजनीति नहीं देखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, शुभरास्ता जी ने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन उन्होंने जो पिछली बातें गिनाई हैं कि फला सन में ये बिल आया था और उसका किस किस ने अपोज किया, भाई पीछे तो बहुत गलतियां हुई, पीछे तो पता नहीं किस किस की गलतियां हुई हैं, उन पर कहां जाएंगे हम? हो सकता है एक गलती हो, दोबारा सीख लेता आदमी, हो सकता है दूसरी बार गलती करे, तीसरी बार सीख लेता। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये एक सतत प्रक्रिया है, देश चलाना, राजनीति में बदलाव लाना। कल कुछ आपके एजेंडे कुछ और थे, आज आपके एजेंडे में कुछ और है, ऐसी दूसरी पार्टियों का एजेंडा कुछ और होता है, फिर दूसरा उसमें चेंज संशोधन होता रहता है। पर मैं आज आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि मैंने दोनों बातें स्पष्ट की। अगर आप, शुभरास्ता जी मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मैंने तो बड़ा तसल्ली से, संयम से सुना, मैंने तो बड़ा संयम से सुना। आप सुनना नहीं चाहती हैं, यही प्रॉब्लम है। आप तो सरकार हैं, सरकार को तो सुनना चाहिए, हम तो प्रजा हैं, हम तो जनता हैं, हम तो हमारी बात को सुनना चाहिए। आप तो सरकार हैं, मेरी बात को पूरा तो होने दीजिएगा। लेट मी फिनिश शुभरास्ता जी। प्रतीक जी, शुभरास्ता जी कंप्लीट कर लीजिए। आचार्य जी शुभरास्ता का सवाल हो जाने दीजिए। शुभरास्ता जी को जोड़ लेने दीजिए। आचार्य जी जोड़ ले दीजिए। बतौर मॉडरेटर मैं एक चीज की गुजारिश, जी बिल्कुल जोड़ लीजिए। बतौर मॉडरेटर प्रतीक जी, मैं बस एक गुजारिश करना चाहती हूँ आपसे कि जो सवाल मैं पूछ रही हूँ या मैं क्या कोई पैनल में पूछ रहा है, उसका पिन पॉइंटेड जवाब मिला जाए। मैंने प्रमोद कृष्णन जी को सुनने में कर्ण दोष है, इनको सुनाई नहीं दिया। मैंने पिछले किसने क्या अपोज किया उसकी बात नहीं